नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमारे सवालों का जवाब देते हुए डीजीटी ने लिखा है मेरे को कि प्रिय वीरेश, आपको सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर सिस्टम वाले परीक्षा जनवरी फरवरी 2024 में आयोजित की जाएगी। हम बराबर सेमेस्टर वाले लड़कों की आवाज उठा रहे थे पीजी पोर्टल पर और आरटीआई पे, हम जवाब मांग रहे थे। उसका जवाब आया और ये मैसेज भी आया है, जो मैसेज मैं आपको सबूत के स्वरूप में दिखा रहा हूं, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़कों को जनवरी और फरवरी के बीच में करा लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इसके अलावा मैंने कई अपने लड़कों को, जो लड़के मेरे थे, है ना, और ये करीबन 7-8 लड़के थे जो सेमेस्टर सिस्टम की आवाज़ उठा रहे थे, उनको मैंने बोला था कि पीजी पोर्टल पे अपने बारे में भी आप वो डालिए, शिकायत डालिए। तो पीजी पोर्टल से भी उनके जो है तो बहुत सारे लड़कों के जवाब आ गए हैं और उसको भी मैं आपको सबूत के रूप में दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये हमको जवाब 3 दिन पहले आ गया था, इनका जवाब जो है तो आज आया है। क्योंकि न्यूज बताना था उस समय पर, बीच में बहुत ज्यादा हुआ है, तो मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूं। किसी लड़के को भी मैंने बोला था, उसने पीजी पोर्टल में डाला, उस लड़के का भी आ गया मैसेज, आपको मैसेज में दिखा दे रहा हूं। मेरे पास जो आया है मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूं। और एक चीज बता दो, थोड़ा सा मेरे को संशय हुई है अभी, है ना। संशय कुछ ये लेकर के हुई है कि 2014 से लेकर के 17 तक, माने 17 से वो 17 वाले लड़के इसमें वो भी आएंगे, 17 में जिनका एडमिशन हुआ, 17 से 19 वाले, 17 से 18 वाले लड़के आएंगे। तो क्या 14 से 16 तक वाले लड़के जिनका फर्स्ट ईयर है छूट गया था, या सेकंड ईयर छूट गया था, या थर्ड ईयर या फोर्थ सिस्टम, है ना, इस पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। तो इसको मैं अभी कल जो है तो फिर से पीजी पोर्टल पे शिकायत किया हूं और इसको आरटीआई लगा करके मैं इसको जानना चाहा हूं कि क्या ये गोल्डन चांस एक बार लड़कों को और मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। उन्होंने तो हमको सिंपल जवाब दे दिया है कि आप सेमेस्टर सिस्टम की आवाज़ उठा रहे थे, वो सेमेस्टर सिस्टम की आवाज़ को मैंने माना है। शिकायत लड़कों का बहुत ज़्यादा आई है, पीजी पोर्टल पे भी शिकायत हुई है, लड़कों ने आरटीआई भी लगाया है, लड़कों ने मेल भी किया है। जैसे मैंने बीच में बोला था कि आपको हफ्ते हफ्ते में आपको मेल करना है, तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ लड़कों से कि आप मेल करिएगा और आवाज़ उठाइएगा। ये निश्चित हो गई है कि जो आप लड़के जो है तो सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के हैं, थोड़ा सा आप लोग, सबका एग्जाम हो रहा था तो आपको लग रहा था कि मेरा एग्जाम नहीं होगा, मेरा एग्जाम नहीं होगा। आप लोग बराबर मेरे से कह रहे थे कि सर आप मुद्दे नहीं उठा रहे हो, आप सर ये नहीं कर रहे हो। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें ना पर्दे के पीछे करता हूँ, हर चीज़ पर्दे के सामने नहीं की जाती है, ये समझिए, ये मेहनत है। ये भले मेरे चैनल पर गिनती के 7-8 लड़के थे, लेकिन ये 7-8 लड़कों की मेहनत है। ये 7-8 लड़के बराबर मेल करते रहे, ये आरटीआई लगाए, ये पीजी पोर्टल पे शिकायत करते रहे, और उसका आज ये परिणाम निकला है कि डीजीटी को मानना पड़ा कि हम जनवरी और फरवरी में, माने जनवरी के लास्ट में फरवरी के बीच में ही जैसे ये चल रहा है वैसे चलेगा, तो एग्ज़ाम होगा उस समय पर। तब जो है तो एक चीज़ ये सारी क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग जानते हो कि मैंने बहुत मेहनत कर करके ये वीकली वाला जो है ना, जो ईडी और प्रैक्टिकल के स्टूडेंट बचे हुए थे, अब उनके लिए ये लास्ट है। शायद कितने शुक्रवार बचे होंगे, मेरे को हिसाब से 2 या 3 शुक्रवार बचे होंगे। तो अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जिनका ईडी और प्रैक्टिकल का ग्रीवांसेस लगा था या कुछ अब्सेंट या 0-0 वाला मामला था, तो अभी ये लास्ट चांस है, 31 दिसंबर तक ही कर दिया जाएगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। तो सारा दामोदर जो है तो ये 31 दिसंबर तक का है। 31 दिसंबर तक सेमेस्टर वाले लड़कों को बोल रहा हूँ, आप सारे लड़कों को इकट्ठा करिए, चैनल पर ले आइए। दिक्कत आप सुन रहे होंगे कि जो अभी एनुअल वाले लड़के, जिनकी अभी देखिए यार 15 लाख लड़के थे, जिसमें 3.5 लाख लड़के ही एग्जाम दे पाए हैं। ऐसे ही आप 3.5 लाख लड़के हो तो कहीं आप 33,000 ही एग्जाम न दे पाओ और बहुत सारे लड़के छूट जाए। तो मेरा आईटीआई वालों से अनुरोध है,
और ITI की स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस चीज़ को देखते हुए आप लोग लड़कों को इकट्ठा करना चालू कर दीजिए, लड़कों से फीस भरवा लीजिए, एग्ज़ाम फीस जो भी आपकी है वो सारी तैयारी किए रहिए, डेटा सही तैयार करिए सबका। आप एक बार आपके पास टाइम है, अभी अगर मैं कह दूं तो कितना हो गया है, आज 12 दिसंबर हो गया और ये जनवरी 15 जनवरी तक आपके पास टाइम है, फिर ये लास्ट जनवरी में सब चीज़ें नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगी। तो आपको एक महीने अगर मैं कहूँ कि 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में अपने हर छात्रों के साथ में आप संपर्क करिए, हर छात्र को बोलिए और वो एक बार, अब ये इसके बाद देखो मैं आपको बता दूं कि अब आप ये सोच लेना, इसके बाद सेमेस्टर सिस्टम का नाम हट जाएगा, कोई भी सेमेस्टर सिस्टम की चीजें नहीं चलेंगी नए सॉफ्टवेयर में, ये मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं। और ITI टाक्सो हमेशा जनहित में, छात्रों के हित में, ITI के हित में काम करता है, काम करता आया है। बहुत सारे लोग दुश्मन मानते हैं तो मानने दीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन हर लड़के को इकट्ठा करिए। आपका एग्जाम का मैंने ये दिखा दिया। और सुनिए, PG पोर्टल पर मैं जानबूझ करके, देखिए मेरे पास मेल आ जाते हैं, मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, पर मैं चाहता था कि DGT हमको किसी लड़के के, हमारे तो एक चैनल है, ठीक है ना, चैनल पे तो जवाब देना ही पड़ेगा, किसी लड़के को ये जवाब दें और जवाब दे करके हमारे पास वो लेटर आ जाए। क्योंकि आपने गवर्नमेंट को, PMO को जवाब दिया है तो अब आप मना नहीं कर सकते हो, है ना। अब ये लेटर हमारे लिए, अब इस लेटर को लगा करके हमने सारी चीज़ें कर दिया है, पर DGT मेरे को आप 4-5 दिन पहले जवाब दे दी थी, है ना, RTI के जवाब दे दी थी। सब चीज़ें दिखाने को नहीं होती है कि क्या क्या RTI है, उसका खुलासा बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, है ना। जो RTI लगती है फिर उसका मैं कुछ पॉइंटें आपको बताना चालू कर देता हूँ, बताता हूँ। तो ये सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़कों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप इकट्ठा करिए और ये अपने ITI के हर ITI वाले पर आप ये भेज दीजिएगा। दूसरा, जिनका हाल टिकट नहीं आया, देखिए मंडे तक का मैं 5 बजे तक जितने और आए थे मैंने भेज दिया, और मेरे को जो जवाब आया है ना, देखिए उन्होंने संडे को भी जारी किया था, मंडे को भी जारी कर दिया था जिनका रुका हुआ था। अब कई प्रॉब्लम जो है तो कहाँ खड़ी हैं, किस पे खड़ी हैं, ITI पे खड़ी है ना। तो कई ITI के जो है तो नाम ही नहीं शो हो रहे हैं लड़कों का। अब नाम नहीं शो हो रहा है तो इसमें DGT की गलती नहीं थी, इसमें किसकी गलती थी, ITI की। अब कई ITI वालों ने, जब आपके पास लड़कों का हाल टिकट नहीं आया तो आप लोगों ने कंप्लेंट टूल पे नहीं शिकायत की, आप लोगों ने मेल नहीं किया, कम से कम वो सुधार तो हो जाता। आप मेरी एक स्थिति को समझिए, मैं एक टॉप लेवल अधिकारी को ये चीज़ बताता हूँ, उस अधिकारी के नीचे कम से कम 5 से 7 अधिकारी हैं, तो वो चीज़ ऐसे करके जाती एग्जाम सेक्शन में, एग्जाम सेक्शन के डायरेक्टर से फिर वो IT डिपार्टमेंट में जाती है, IT डिपार्टमेंट में फिर वो जो इसका एग्जाम देखता रहता है, थ्योरी का एग्जाम देख रहा है या प्रैक्टिकल का देख रहा है या सब्जेक्ट से देख रहा है, फिर वो चीज़ों को विप्रो में भेजता है, फिर विप्रो उस चीज़ को देखती है, तो हर चीज़ बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब हमने क्या है कि हमको मेल मिला हुआ है तो हम सबको एक साथ मेल कर देते हैं, तो विप्रो को भी सबको पता चल जाता है। लेकिन आप अपनी जवाबदारी से जब पीछे हट जाते हो ना तो बड़ी तकलीफ होती है। अभी मैंने जो कल का शो दिखाया था कि दलाल, आज मेरे पास कम से कम नहीं तो 50 फोन आए लड़कों के, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, है ना। 50 फोन आए कि सर मेरे साथ सेम चीज़ हुई है, पर हम कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कहेंगे हम छोटे हैं तो सर हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका डरना ना आपको ही खा ले रहा है। आप जब डर रहे हो तो यहीं पे तो हावी हो रहा है, दलाल भी हावी हो रहा है और फर्जी ITI भी हो रहे हैं। अच्छी ITI वाले हमेशा, मैं आपको बता दूं कि अगर 1000-2000 आपके बचते भी है ना, तो जो अच्छी ITI वाला वो जानता है, जिसके यहाँ वो लड़के जाते हैं पढ़ने ना, वो जानता है कि बच्चा पढ़ेगा, आकर के दे देगा, फीस दे देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अच्छी ITI को चुनो। आपसे जितने लड़के देख रहे हैं, नए लड़के अगर आपसे मिल रहे हैं, उनको आप बोलिए कि वो शो से जुड़ें। आज नहीं तो कल उनकी भी बारी आनी है फंसने वाले आए, जो नए आए हैं। और जिनको ITI करना है ना, मैं चला रहा हूँ, मैं प्रोग्राम चलाऊंगा,
बड़े आराम से प्रोग्राम चलाऊंगा, हर एक आईटीआई के बारे में बताऊंगा, कौन अच्छी कौन क्या है, कहाँ कैसे है, अच्छे भरे फीस वाले लड़के आए है ना। ये आईटीआई वाले क्या करते हैं, कैसे दलाल और माफिया दलालों से लड़कों को ले लेते हैं और फिर इसके बाद जो है तो लड़के छोड़ देते हैं। इसका आईटीआई वालों को नहीं पता है कि ग्रीवांसेस उसमें ग्रेडिंग में कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, और अब आईटीआई चलेगी ग्रेडिंग पे, ये आप मान के चलिएगा। तो मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें बता रहे आया था कि देखिए जिनका हाल टिकट जनरेट नहीं हुआ वो मैं सोमवार को 5:30 बजे तक कि जितने हमारे पास आए थे, फिर भी मैंने सोमवार को भी आए, संडे को भी आए, शनिवार को भी आए। जब मैं बोला उसके बाद लोग जैसे जैसे शो देखते चले गए थे वैसे वैसे कर रहे थे। अब सब बोल रहे हैं कि सर आप वही शो बनाओ, वही शो नहीं, माफ़ करिएगा है ना। मेरा शो चले चाहे ना चले, चाहे 100 लोग देखे चाहे 200 लोग देखे, देखिए मैं डीजीटी के मैं ये शो ही बनाता हूँ ना। ये शो मैं बता दूँ आपको कि मैं 1 लाख लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। मेरे को 10 लाख देखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। मेरा मतलब होता है कि 100 वो अधिकारी देखें जिनसे फर्क हो, जिसमें पीएमओ के देखें, नीति आयोग के देखें, मंत्रालय के लोग देखें, डीजीटी के लोग देखें, राज्य सरकार के लोग देखें, नोडल के देखें। तो ये गिन मिला करके 100-150 लोग हैं। वहाँ तक आवाज़ हमारी जब पहुँचती है ना तब मतलब सिद्ध होता है। 1 लाख लोगों तक देख लेने से मतलब कोई सिद्ध नहीं होता। फिर वो 1 लाख लोग देखेंगे तो हमारा पैसा जरूर बन जाएगा है ना, कुछ पैसा आ जाएंगे हमारे पास, वो जरूर है। पर मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनाता कि वही रिपीट करूँ। देखो 2 दिन मैंने जो है तो अलग बनाए, अब ये मैं और अलग बनाऊंगा। हो सकता है कि मेरे शो को कोई देखे या ना देखे, लेकिन सरकार जरूर देखेगी। सरकार देखेगी तो उसको लगेगा और इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका असर पड़ता है। चलिए आज तक इतना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये आईटीआई टॉक शो देखते जाइए और सबको शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए। जितने सब्सक्राइबर हैं बताइए आईटीआई वाले लड़कों को, आईटीआई के इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाइए, वहाँ की फैकल्टी तक पहुंचाइए। यकीन मानिए एक डर एक दबाव पहुंचेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा और आईटीआई अच्छी हो जाएगी और आईटीआई को बचाना ही मेरा मेन मकसद है। आज तक के लिए इतना है, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी आ गई है तो गरीब बच्चों को थोड़ा सा अगर हो जाए तो कपड़े दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, पानी की बचत और आसपास सफाई जरूर रखिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।